क्या हाल है दोस्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन चैप्टर में लेक्चर नंबर 2। तो आज हमें जो टॉपिक देखना है वो देखना है दिस इज नोन एज टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बेटे टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर 1 में मैंने आपको फंक्शन की नीड बता दी थी। एक्चुअल में फंक्शन क्रिएशन कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे बताना है, बट मैंने फंक्शन की नीड आपको बता दी थी कि फंक्शन को हम क्यों क्रिएट करें। तो बेटे याद रखें, कंप्यूटर साइंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नीड। अगर आपको कंसेप्ट की नीड क्लियर हो गई कि हम इस कंसेप्ट को बना क्यों रहे हैं, क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ें, ठीक है, तो आप मान के चलिए कंसेप्ट आपका वैसे ही 50% क्लियर हो गया। तो लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको बताया था वो मैंने ये बताया था कि फंक्शन की नीड क्या होती है। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है या आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं दिस इज नोन एज टाइप्स ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें कितने टाइप्स होते हैं फंक्शन के, ये हमें यहां पे देखना है। ठीक है, तो आइए देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप होता है, जो हमने 3 कैटेगरीज में फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। सेकेंड कैटेगरी जो आती है उसको बोलते हैं दिस इज नोन एज मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन। ठीक, और तीसरी कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो बेसिकली हमने जो फंक्शंस को डिवाइड किया हुआ पाइथन में, फंक्शन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा हो गया मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन और तीसरा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिनको हमें 1 बाय 1 समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन की। देखिए बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप फैमिलियर भी हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं आप फैमिलियर हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखिए क्या है, बिल्ट इन फंक्शन जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त आपको पाइथन में अवेलेबल हो जाते हैं, यानी उसके लिए किसी एडिशनल एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। यानी ये वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो ये फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगे। ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शन। इसीलिए इनको बिल्ट इन कहा जाता है, मतलब अलग से किसी तरह के एफर्ट की जरूरत नहीं है। आप जब पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं दिस इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। देखिए क्लास 11th में आपने बिल्ट इन फंक्शन पढ़े हुए हैं, आप नोटिस करें तो बिल्ट इन फंक्शन में जैसे आपने एक फंक्शन पढ़ा था आईएनटी फंक्शन, जैसे आपने एक फंक्शन पढ़ा इनपुट फंक्शन, जैसे आपने एक फंक्शन पढ़ा प्रिंट फंक्शन। अब ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आपके कौन से फंक्शंस हैं? ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपने पाइथन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उस दिन अगर आप बिना किसी एफर्ट के इन फंक्शंस की वर्किंग अगर आप जानते हैं तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यानी इन फंक्शंस के लिए किसी तरह की एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आप पाइथन को स्टार्ट करिए, आप पाइथन में आइडियली पे जाके डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पे जाके इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, किसी भी एडिशनल चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये पाइथन में पहले से प्री डिफाइंड होते हैं और इनको बोलते हैं दिस इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे आईएनटी हो गया, इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, आपने ओआरडी फंक्शन पढ़ा हुआ है, आपने सीएचआर फंक्शन पढ़ा होगा, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हो गए? बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। ठीक है बेटे, तो एक कैटेगरी तो आपकी ये हो गई फंक्शंस में जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बेस्ड फंक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन होता क्या है या मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन को किस तरह से हम यूज करते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन का मतलब ये होता है, ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपको पाइथन में जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आप इनको यूज नहीं कर सकते। यानी ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, एक स्पेसिफिक फाइल में, ये एक फाइल है, इस फाइल में, अब एक्चुअल में ये फाइल अलग से कुछ नहीं है, ये पाइथन का एक तरह की जो पाइथन आप प्रोग्राम बनाते हैं उसकी जो फाइल होती है बेसिकली ये सेम फाइल है। यानी ये .py से सेव होने वाली भी एक फाइल है, एक तरह की एक फाइल है। उस फाइल के अंदर हमने क्या कर रखा है, इन फंक्शंस को हमने क्लब करके रखा हुआ है, कंबाइन करके रखा हुआ है। यानी ये जितने फंक्शंस हैं इनको हमने इस फाइल में क्या कर रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है। और जब हमें इन फंक्शंस को यूज करना होगा तो सबसे पहले हम इस फाइल को लाके अपने प्रोग्राम में मर्ज करेंगे।
ठीक है, मर्ज करें या इंक्लूड करें, कुछ भी कह लीजिए। यानी ये फाइल के जितने भी फंक्शंस हैं, ये स्पेसिफिक एक हमने फाइल क्रिएट कर रखी है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप चाहें तो आगे चल के इस फाइल को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद फंक्शन क्रिएट करके इसमें क्लब कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैटेगरी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये एक फाइल है जिसमें कई सारे फंक्शंस हमने पहले से क्लब करके रखे हुए हैं, और इन फंक्शंस को जब हमें यूज करना है तो यूज करने के लिए हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जैसे बिल्ट-इन यूज करते हैं। यूज करने के लिए हमें इस फाइल को अपने प्रोग्राम में लाके इंक्लूड करना पड़ेगा या मर्ज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्लास 11 में देखा होगा, आई एम श्योर आपने ये एक स्टेटमेंट जरूर देखी होगी, जैसे इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब ये इंपोर्ट मैथ हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखिए कंसेप्ट क्या है। ये वो मैथ नाम का मॉड्यूल है, यानी ये यही बात हो गई कि ये एक इस तरह से फाइल है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस हमने क्लब करके रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे फंक्शन जो हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी के हैं, या ये कहें कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं। यानी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हमने इस मैथ नाम की फाइल में क्लब करके रखा हुआ है। उन फंक्शंस को हमने डिफाइन करके रखा हुआ है इस मैथ नाम की फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम फाइल नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। बेटर क्या होगा, हम क्या बोले, मॉड्यूल। तो बेसिकली ये मॉड्यूल के अंदर हमने कई सारे फंक्शंस को क्लब करके रखा हुआ है। जब भी मुझे इन फंक्शंस को यूज करना होगा, मैं जब भी इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हमें होगी, या कभी ऐसी नीड आ जाए कि मुझे अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है और मुझे एडिशनल किसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमारे इस मॉड्यूल में फंक्शंस अवेलेबल हैं वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए हमें बस क्या करना होगा, इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक, अब ये इंपोर्ट जो है ये बेसिकली एक कीवर्ड है और मैथ वो मॉड्यूल है। आप जैसे ये स्टेटमेंट लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, इसका मतलब आप इंटरप्रेटर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये जो मैथ नाम का मॉड्यूल है उसको लाके हमारे प्रोग्राम में क्या कर दो, मर्ज कर दो या इसको इंक्लूड कर दो, ताकि हम इस मॉड्यूल के फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। अब यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए सपोज करते हैं एक मैथ मॉड्यूल का ये फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं math.pow। ठीक, और हमने यहां पे लिख दिया 3,2। अगर आपको वर्किंग याद हो तो ये POW फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, जैसे हमने 3,2 दिया है तो ये 3 to the power 2 आपको रिटर्न करेगा, यानी ये रिटर्न करेगा 9। ठीक है, तो मैथ क्या हो गया, ये वो मॉड्यूल हो गया। POW क्या हो गया, ये वो फंक्शन हो गया। और 3 और 2 ये वो वैल्यूज हैं जिस पे फंक्शन को वर्क करना है। तो बेसिकली ये मैथ हमारा मॉड्यूल हो गया, ये POW फंक्शन हो गया, और ये एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, या फिर इसको बोलते हैं पीरियड ऑपरेटर। ठीक है, और समझने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि इसको ये बोलते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक पॉइंट बता रहा हूं, इसको हम इन हिंदी बोलते हैं का। क्या बोलते हैं, का। इसका मतलब क्या हुआ, मैथ का POW फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है जो मैथ मॉड्यूल में लाई कर रहा है हम उसको यूज कर रहे हैं, यानी मैथ के POW फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मैथ मॉड्यूल हो गया, POW फंक्शन हो गया, और इसका यूज हम कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो मॉड्यूल में डिफाइंड है। मॉड्यूल में सिंपल एक फाइल है जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस डिफाइंड है। उन फंक्शन को जब हमें यूज करना है तो उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का मतलब इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में, और उसके किसी भी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ उसको यूज करने का सिंटेक्स ये होता है, यानी मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं मॉड्यूल का। ऐसे ही आपने एक मॉड्यूल पढ़ा होगा क्लास 11th में। मैं अभी आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, या मैं मॉड्यूल फंक्शन जो होते हैं उनकी वर्किंग किस तरह से होती है मैं आगे आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। अभी मेरा पर्पस है ये बताना कि मॉड्यूल बेस्ड फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि आपने एक फाइल इंपोर्ट की, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रैंडम। आई एम श्योर आपने इसको भी पढ़ा होगा, रैंडम। अब इसको अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे यूज करते हैं,
रैंडम डॉट रैंड आईएनटी और यहां पे मैंने दे दिया 2,10। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो हमने रैंडम डॉट रैंड आईएनटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रैंडम वो मॉड्यूल हो गया और इसके फंक्शन को यूज कर रहे हैं, वो फंक्शन का नेम क्या हो गया, रैंड आईएनटी। और ये दो वैल्यूज है जिस पे रैंड आईएनटी वर्क करेगा। तो बेसिकली रैंडम क्या हो गया, दिस इज मॉड्यूल, ये क्या हो गया, फंक्शन, ये डॉट ऑपरेटर, या इन हिंदी आपके और मेरे समझने के लिए ये है, अगर आप किसी के सामने ये बोलेंगे, ये एक ट्रिक है, ठीक है, आपको याद रखने के लिए, ठीक, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शॉर्टकट, एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। तो हमने बोला मॉड्यूल का रैंड आईएनटी, दैट मीन रैंडम मॉड्यूल का रैंड आईएनटी फंक्शन जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल के अंदर ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको इनको क्या करना है, बस यूज करना है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी बेसिकली मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई, एक आपका हो गया बिल्ट इन फंक्शन, एक आपका हो गया मॉड्यूल बेस्ड फंक्शंस, एक आपका हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये होते हैं तीन टाइप्स, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और इसी को कई बार हम लोग फंडामेंटल फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन, ठीक है, जो किसी मॉड्यूल में लाई करते हैं और जब उन फंक्शंस को यूज करना होता है, हम उस मॉड्यूल को सबसे पहले प्रोग्राम में क्या करते हैं, लाके मर्ज करते हैं, लाके इंपोर्ट करते हैं या इंक्लूड करते हैं, कुछ भी कह लीजिए। और सिंटेक्स क्या होता है, बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट एक कीवर्ड है। तीसरी कैटेगरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेसिकली याद रखिएगा, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना फंक्शंस, इसमें जो हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, जितनी भी फंक्शन की बातें हम समझेंगे, वो एक्चुअल में फंक्शंस कौन सा है, वो यही यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यानी यूजर जिस फंक्शन को क्रिएट कर रहा है, ये अपने आप में अपनी मीनिंग को डिफाइन कर रहा है। यूजर डिफाइंड यानी वो फंक्शन जो यूजर खुद क्रिएट कर रहा है, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए फंक्शन को क्रिएट कर रहा है, उन फंक्शंस को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब ये फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, हम कैसे इसको क्रिएट करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से सारी वर्किंग होती है, ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा, हमने सिर्फ देखा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक कौन सा हो गया, एक आपका बिल्ट इन फंक्शन हो गया, दूसरा मॉड्यूल बेस्ड हो गया, तीसरा यूजर डिफाइंड हो गया। अब याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब नॉर्मली अगर मैं आगे डिनोट करता हूं फंक्शन, तो उसका मतलब ही क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये दोनों कैटेगरीज हम पहले भी देख चुके हैं, ये कैटेगरी आप क्लास 11 में देख चुके हैं, इस कैटेगरी से भी आप फैमिलियर है, लेकिन इसका डिटेल जो है, इसकी डिटेल नॉलेज नेक्स्ट चैप्टर में है, जिसको हम बोलते हैं पाइथन लाइब्रेरीज, उसमें इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे दैट इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो ये तीन वैरायटी आपको बतानी थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटे।